हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ का पार्ट 8 वीडियो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 24, एक्सरसाइज 7.3। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। हियर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको एक फार्मूला कन्फर्म है ये, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो बच्चों यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। cos 2 थीटा की वैल्यू को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, माइनस 1। ये हो गया फर्स्ट टर्म। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं, माइनस क्या है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देते हैं, cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रल। जब बच्चों इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और दोनों टर्म में न्यूमिनेटर के 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से न्यूमिनेटर से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको स्प्लिट कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूले पे आते हैं, cos x माइनस cos अल्फा, और नेक्स्ट में cos x प्लस cos अल्फा अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखो एक डिनोमिनेटर cos x माइनस cos अल्फा न्यूमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया फाइनल आंसर, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस, बच्चों यहाँ पे बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये होगा dx और यहाँ पे ये होगा dx। तो 2 इंटू cos अल्फा का इंटीग्रेशन प्लस साइन अल्फा x, साइन x, और प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, और dx का क्या आ जाएगा, x। ये इसका आंसर आ गया। दिस इज फाइनल आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि न्यूमिनेटर में एंगल x के टर्म्स में है तो डिनोमिनेटर में भी एंगल x के टर्म्स में भी ही होने चाहिए। तो न्यूमिनेटर है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देखो बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो डिनोमिनेटर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हमेशा cos x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, cos x को फर्स्ट फंक्शन ही क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि cos का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो cos की वैल्यू ऑलवेज पहले प्रेफर की जाती है कि अगर माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो लेट करते हैं, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री +1 का वीडियो देखना पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। लेट अब cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू t, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x dx इज इक्वल्स टू t का dt। देखो बच्चों ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ न्यूमिनेटर में मिल गया हमें, इसको हम लिख सकते हैं dt, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 1 अपॉन डिनोमिनेटर को हमने t लिया है, t का स्क्वायर हो गया dt,
अब इंटीग्रेशन करने के लिए इसको न्यूमिनेटर में ले आओ, टी टू द पावर -2 हो जाएगा और टी टू द पावर -2 प्लस अपॉन -2 प्लस 1 ये लगा देते हैं। तो -2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में जो -1 आएगा ये ले लेते हैं बाहर आउटसाइड में, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, और यहाँ से टी टू दी पावर -1 आ जाएगा, इसको 1/t लिख सकते हैं, 1/t प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा -1 cos x, टी की वैल्यू क्या थी cos x प्लस sin x, ये cos x प्लस sin x यहाँ पुट करते हैं, cos x प्लस sin x प्लस c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है कि सेकेंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन tan होता है कि tan का इंटीग्रेशन सेकेंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमने क्या करना है कि tan को दो पार्ट में ब्रेक करना है, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, दो पार्ट में इसको हमने ब्रेक कर लिया, और सेकेंड 2x। अब देखो यहाँ पे बच्चों बेसिकली अगर हम एक आइडेंटिटी यूज़ करें, सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर के टर्म्स में, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर की वैल्यू tan राइट में आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे 2x है तो 2x के टर्म में लिख लो सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू बाकी के टर्म्स को एज इट इज़ लिख लो आप, tan 2x इंटू सेकेंड 2x, क्योंकि हमें ये कंफर्म है कि सेकेंड x का सेकेंड x tan x का इंटीग्रेशन सेकेंड x होता है। तो बच्चों ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं 1 बाई 1 और इसको समझते हैं, सेकेंड स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, सेकेंड स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेकेंड 2x माइनस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1 के साथ करेंगे तो tan 2x इंटू सेकेंड 2x dx। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है मेरा कि ये वाला पार्ट तो देखो सेकेंड x tan x का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो सेकेंड x, ये सेकेंड x में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमें लेट करना पड़ेगा। लेट किसको लेट किया जाए बच्चों, इसमें हम लेट करेंगे सेकेंड 2x को, अगर t लेते हैं सेकेंड 2x को अगर हम इसमें t लेते हैं तो सेकेंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड x इंटू tan x इंटू 2x है तो 2 आ जाएगा, x का dx इज इक्वल टू t का dt। अब देखो यहाँ से सेकेंड 2x इंटू tan 2x dx यहाँ से मिल गया हमें, सेकेंड 2x इंटू tan 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हमें यहाँ से मिल गया। तो इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको t ले लिया है हमने तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर, और इस टर्म को आपने ले लिया है dt अपॉन 2, यहाँ से ये टर्म dt अपॉन 2 आ जाएगा, तो dt अपॉन 2 1/2 मैंने कांस्टेंट ले लिया और dt आ गया, और नेक्स्ट इस वाले टर्म का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, इसको एज इट इज लिख लेंगे बच्चों, माइनस tan 2x इंटू सेकेंड 2x, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, सेकेंड x tan x का क्या होता है, सेकेंड x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड 2x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का 2 आ जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया, और t का क्या आ गया, t 3/3, इस t स्क्वायर का t 3/3 आ गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के 1/2 कांस्टेंट है, तो ये आंसर आ गया। अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए, t क्या था हमारा, t था 1/3 2 6, t क्या था, t को हमने लिया था सेकेंड 2x का क्यूब माइनस
सेकेंड 2x बाई 2 प्लस ये फाइनल आंसर आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन में tan x टू दी पावर 4 tan 4 टू दी पावर x है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ, पहले तो इसको इस 4 को हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x में ब्रेक कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको ये कंफर्म है कि सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये होता है 1, ये होता है 1। सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमने कन्वर्ट कर लेना है, एक tan को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan राइट में चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर x माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, एक tan की वैल्यू, दूसरे tan को एज इट इज रहने देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम ब्रेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर x dx। अब अगेन देखो यहाँ पे अगर tan को हम t ले लें तो tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x dx, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट तो हमारा हो जाएगा फिनिश। लेकिन अभी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर से वही ये आइडेंटिटी आप लगा लो, यहाँ पे tan स्क्वायर को रिप्लेस कर दो सेकेंड स्क्वायर में। तो एक बार और ब्रेक करते हैं इसको, उसके बाद डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे। सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, ये टर्म सेपरेट कर लेते हैं dx के साथ, माइनस इस टर्म को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, इस टर्म को, ये टर्म हमारा यहाँ पे आ गया। इस टर्म को भी dx के साथ में इंटीग्रेशन के साथ सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों इस वाले पार्ट में लेट करेंगे, लेट tan x इक्वल्स टू t। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम dx को और सेकेंड स्क्वायर x को लिख सकते हैं dt, इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे dt। तो ये आ जाएगा dt इंटू इंटीग्रल ऑफ, और हमने इस बाकी का क्या रहता है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर x dx को तो हमने लिख लिया यहाँ से देखो dt, तो क्या रहता है बाकी हमारे पास tan रहता है, और tan को हमने क्या एज्यूम किया था, tan को हमने t एज्यूम किया था, tan स्क्वायर x है तो t स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ से भी सेपरेट कर लो, सेकेंड स्क्वायर x माइनस सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx, ये सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे 1 बाई 1 सेपरेट कर लेंगे। तो 1 बाई 1 सेपरेट करने पे इसका आंसर आ जाएगा t स्क्वायर का आ जाएगा t 3 बाई 3 माइनस सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का होता है x, 1 कांस्टेंट है तो dx का x आ जाएगा प्लस c। अब आप ऐसे करो, tan की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो जो हमने t की वैल्यू ली थी tan के टर्म में, तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan x है, तो t की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे tan में, तो 1 बाई 3 इंटू tan क्यूब x माइनस tan x माइनस x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली इसमें आप होमवर्क में क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर 4x dx, इसी मेथड से ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व होगा हमारा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 था, आप इसको करेक्ट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इजी सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको ब्रेक कर लेंगे न्यूमिनेटर के साथ में, दोनों न्यूमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन, सबसे इजी मेथड यही है, इसको सेपरेट कर लेना चाहिए, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल dx इंटीग्रेशन के साथ में। तो बच्चों
यहाँ से ये पूरा टर्म एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में एक साइन रह जाएगा यहाँ पे ना, तो साइन अपॉन 2 कॉस है डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, एक साइन एक कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, और एक डिनोमिनेटर में जो कॉस रह जाएगा 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सीकेंट एक्स। सिमिलरली यहाँ से 2 कॉस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमिनेटर में एक कॉस रह जाएगा, न्यूमिनेटर में एक कॉस रह जाएगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमिनेटर में एक कॉस रह जाएगा। इस एक कॉस को हम कॉस अपॉन एक साइन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा, और एक साइन रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो उसको 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कोसेकेंट एक्स लिखेंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो tan x सेकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंट एक्स होता है, प्लस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स होता है। इसका हो गया माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन 18 पे आते हैं, cos 2x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे न्यूमिनेटर में दोनों टर्म दिख रहे हैं, cos का भी है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में साइन का भी है, तो इसलिए मैं इस 2x को दोनों में ब्रेक करूँगा, एक से भी हो जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा ये, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ से न्यूमिनेटर से आप क्या कर सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 टाइम साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बन गया 1, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है, tan x प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी इस स्टेप के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन कि हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड क्यों किया है, होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे न्यूमिनेटर वाले 1 बाई कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में ये cos स्क्वायर एक्स है, एक बार साइन इस cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू कॉस एक्स में ब्रेक कर लो, एक cos को साइन अपॉन cos के साथ दे दो, साइन के साथ, तो साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, और एक cos इससे कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा। इस स्टेप को थोड़ा समझो, देखो साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स है, तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू कॉस एक्स में ब्रेक कर लिया, तो एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, और एक cos इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या, इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन अपॉन कॉस आ गया tan, और यहाँ पे आ जाएगा एक cos कैंसिल cos स्क्वायर एक्स, जिसको आप न्यूमिनेटर में क्या लिख सकते हो, 1 बाई, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आया, इसको 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हो न्यूमिनेटर में ले जाके, तो न्यूमिनेटर में आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स। अब यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी लगाते हैं, एक हमें सेकेंड को tan में कन्वर्ट करना है, न्यूमिनेटर के सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है 1, तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये एक सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और दूसरे को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर विच इज tan एक्स। अब देखो बच्चों,
ये जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है, क्योंकि tan को अगर t लेते हैं तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो इस सेकेंड स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ रहने दो। पहले ब्रैकेट ब्रेक कर लो तो क्लियर हो जाएगा, एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, ब्रैकेट ब्रेक कर लो और डिनोमिनेटर दोनों टर्म के साथ दे दो। तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स। ये टर्म्स आ गए हमारे ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद में, dx। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको t ले लूँ tan को, तो tan का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे एक tan को एक tan के साथ कैंसिल करेंगे, तो उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स। फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये वाला जो सेकेंड टर्म है यहाँ से एक tan को कट करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स dx। अब आप ऐसे करो, लेट tan x इक्वल्स टू t, tan x को t ले लो, तो tan x को t लिया तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे भी है, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे भी है, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली dt लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/t dt प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x को हमने t लिया था, तो यहाँ पे tan x को t लिया था, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx को dt लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx को आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, tan x रह गया केवल ये, इसको आप t लिख लो, तो ये आ जाएगा t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है, log mod t प्लस t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t को आपने क्या एज्यूम किया था, tan x एज्यूम किया था, तो t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, log mod tan x प्लस t स्क्वायर tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली न्यूमिनेटर में फिर से देखो, डिनोमिनेटर में x में टर्म्स है और न्यूमिनेटर में 2x में है, तो 2x को ब्रेक कर लो x के टर्म्स में, और ऐसे टर्म में ब्रेक करो जिसमें ये दोनों फार्मूले आते हों। तो उसके लिए एक ही आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x की आइडेंटिटी लगा दी, साइन एक्स प्लस cos x। अब आप ऐसे करो, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है ये न्यूमिनेटर में आएगा, तब न्यूमिनेटर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए न्यूमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, a माइनस बी में ब्रेक कर लो, cos x प्लस साइन एक्स फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, अपॉन डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म इससे कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में क्या रह गया, न्यूमिनेटर में क्या रह गया, cos x माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, cos x प्लस साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर को अगर हम t पुट करते हैं, डिनोमिनेटर को अगर हम t पुट करते हैं तो क्या आएगा, लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का प्लस cos x होल x का dx इज इक्वल्स टू t का dt। देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर पूरा का न्यूमिनेटर पूरा का पूरा हमें यहाँ से, ये टर्म हमें यहाँ से मिल गया है, ये टर्म पूरा का पूरा। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/t ऑफ dt इज इक्वल्स टू 1/t का आता है आंसर log mod t प्लस c, और log mod t की वैल्यू ये cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया फाइनल। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बुक्स में इसको पता नहीं कैसे कंफ्यूज करके बताया जाता है। सिंपल सी आइडेंटिटी है, देखो साइन इनवर्स
और इसको कॉस को लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा dx। साइन से साइन न्यूट्रल बोलते हैं, कैंसिल नहीं होता है, इसलिए मैं कैंसिल का सिंबल नहीं लगाऊंगा, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, तो न्यूट्रल हो गया। तो क्या रह गया, साइन से साइन अगर न्यूट्रल हो गया, साइन इनवर्स से साइन, तो क्या रह गया π/2 माइनस एक्स dx। बस फिनिश हो गया। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चों ने, आप में से सभी, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि रेफरेंस बुक में, ये कुछ बुकों में, मैं नेम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट काफ़ी लॉन्ग करके बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, सॉल्व किया गया है। सिंपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx का इंटीग्रेशन माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx। सिंपल, π/2 कांस्टेंट ले लो, dx का होता है x माइनस x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 x² 2 प्लस c। ये आंसर आ गया, फिनिश। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो। यहाँ पे आप ले लो कॉस और ब्रैकेट में ले लो साइन इनवर्स x dx। ये आप होमवर्क में कंप्लीट करो। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 20 सेकेंड मिसलिनियस में भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। ऐसे देखो, मैंने एक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का है ये, और बाकी के ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं। देखो समझो ज़रा, यहाँ पे क्या करते हैं, जब दोनों फंक्शन, यहाँ पे इस क्वेश्चन की मेन पहचान क्या है पहले ये समझते हैं। इस क्वेश्चन में न्यूमिनेटर में 1 होगा, न्यूमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा सभी पे। देखो यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में 1 है, और न्यूमिनेटर में 1 के साथ साथ में डिनोमिनेटर में यहाँ पे दोनों फंक्शन कॉस के हैं। तो इसका मतलब जब दोनों फंक्शन सेम होते हैं, चाहे कॉस कॉस के हों और चाहे साइन साइन के हों, तो ये एक टाइप है। और अगर एक फंक्शन साइन का होता है और दूसरा फंक्शन कॉस का होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये टाइप 2 है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो बताया गया है वो केवल ये क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया 7.3 एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन मिसलिनियस में बताया गया है। ये वाला टाइप नहीं बताया गया है, तो ये टाइप भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों ऐसे याद रखना, S फॉर सेम और S फॉर साइन। जब दोनों फंक्शन सेम हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन से। अभी बताऊंगा मैं कैसे मल्टीप्लाई करना है दोनों फंक्शन। जैसे यहाँ पे एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे साइन का। यहाँ पे भी देखो, ये भी सेम है, दोनों फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, S फॉर सेम, S फॉर साइन। अगर दूसरी तरफ इसके अपोजिट, अगर दोनों डिफरेंट हो, एक साइन हो एक कॉस हो, तो हम कॉस इंट्रोड्यूस करेंगे, ये याद रखना। तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस तो करना है, लेकिन कैसे करना है वो समझते हैं। देखो इसके लिए ये टर्म और ये टर्म को आपको रफ में लिखना है बच्चों, बाकी मेथड पूरा एक है तीनों क्वेश्चन का। तो एंगल को रफ में लिख लो, क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी है। x माइनस ए लिखो और x माइनस बी लिखो। अब इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा सिंबल लगा दो जिससे वेरिएबल कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं माइनस लगा देता हूँ तो ये वेरिएबल देखो x कैंसिल हो गया, यहाँ से ये वेरिएबल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या रह गया हमारे पास, माइनस ए यहाँ से रह गया, माइनस और माइनस प्लस, मतलब प्लस बी और माइनस ए रह गया। आप कह सकते हो प्लस बी माइनस ए रह गया यहाँ से, एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद में। बस अब हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा, एस फॉर सेम, दोनों टर्म सेम है, तो साइन को इंट्रोड्यूस करना है। तो साइन को इंट्रोड्यूस करते हैं कैसे, मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन बी माइनस ए। देखो बच्चों एक बार फिर से देखो, मतलब आप इस एंगल को आप ये लिख सकते हो या इस एंगल को आप ये लिख सकते हो। तो अभी मैं कांस्टेंट b माइनस ए से स्टार्ट करूँगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन b माइनस ए, साइन b माइनस ए, ये लो इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करना है और डिवाइड जो है वो डिनोमिनेटर में करना है, क्योंकि डिवाइड वाला पार्ट हमें बाहर लेके जाना है, उसको इंट्रो नहीं करना है अंदर, साइन b माइनस ए। और रेस्ट ऑफ द टर्म, ये जो टर्म था इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ये हमने कर दिया।
अब न्यूमिनेटर में b माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, b माइनस ए ये था, देखो इसको आप ये पूरा ये टर्म लिख सकते हो, b माइनस ए को, b माइनस ए को आप पूरा ये टर्म लिख सकते हो। अब मैं न्यूमिनेटर में वही लिखने चाह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं डिस्टर्ब करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, b माइनस ए को ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हमें ब्रेक करना है न्यूमिनेटर के टर्म में। तो साइन क्या लिखेंगे, बोलो, b माइनस ए को लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है 7.3 का। अब देखो बच्चों, यहाँ पे न्यूमिनेटर में साइन, इसको a ले लो, इसको b ले लो, साइन a माइनस बी का फार्मूला, साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, यूजिंग साइन a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो न्यूमिनेटर में यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा, लगा दो फार्मूला। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, साइन b माइनस ए, क्या आ जाएगा न्यूमिनेटर में, बोलो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, अपॉन डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट दे दो, x माइनस ए है कॉस के साथ, x माइनस बी है, यहाँ पे भी दे दो, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, कॉस x माइनस बी। अब यहाँ पे dx था पूरे के साथ में, यहाँ पे पूरे के साथ में dx था। चलो, तो अभी देखो यहाँ से साइन, यहाँ से cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, यहाँ से sin x माइनस ए से साइन cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया ये, साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया, साइन अपॉन cos tan, ये हो गया tan x माइनस ए, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस tan x माइनस बी बन गया, tan x माइनस बी, और इसको करते हैं इंटीग्रेशन dx, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस एक कांस्टेंट ले लो, अब इन साइड में tan का होता है माइनस लॉग मॉड कॉस x, x है x माइनस ए, नेक्स्ट का इसका भी वही आ जाएगा, माइनस लॉग मॉड, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड कॉस x माइनस बी प्लस सी, ये आ गया। देखो बच्चों, लॉग ए माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस लॉग बी क्या बनता है, आइडेंटिटी लॉग का मैंने बेसिक फर्स्ट वीडियो जो इंटीग्रेशन का बनाया है वहाँ से आप चेक कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टीज़ वहाँ समझाई है मैंने। 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये साइन b माइनस ए एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग a माइनस लॉग b, ये है लॉग b, माइनस का यहाँ माइनस लगाए, तो लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a अपॉन b, लॉग a अपॉन b, a क्या है, a है cos x माइनस बी अपॉन b क्या है, cos x माइनस ए, तो cos x माइनस ए आ जाएगा, cos x माइनस ए प्लस सी। बट आंसर अभी टैली नहीं करेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले जैसे हम एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर वाई स्क्वायर को लिखते हैं, या आप कह सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो हमें ये टर्म पॉजिटिव में लिखना होता है, तो एक सिमेट्री क्रिएट करनी होती है, एक एक्स के साथ एक्स फिर वाई फिर जेड। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम क्या करें, ए कॉमन ले लें यहाँ, सॉरी माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या आता है, साइन
माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है बच्चों। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1 साइन बी माइनस ए। और अगर इस माइनस को बच्चों मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये -1 आ जाएगा, log a to the power -1 which is 1/log, which is 1/log। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से। देखो ये ऐसे आएगा, log cos x minus b अपॉन cos x minus a, ये आ गया प्लस सी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बेसिकली यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है a log b। a log b क्या आता है, ये आता है b log a। a log b क्या होता है, इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग log b to the power a में आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा a है ये माइनस का, क्या है ये माइनस को ले लेते हैं। तो जब ये माइनस को मैं यहाँ पे दूंगा ऐसे -1 आ जाएगा। तो इन्वर्स का मतलब है इंटर टर्म्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाएंगे। 1/x इन्वर्स को क्या लिखते हो, 1/x लिखते हो। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/sin। अब यहाँ पे क्या आ गया था बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था a माइनस बी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना यहाँ से, तो ये आ गया है a माइनस बी। तो 1/sin a माइनस बी, और यहाँ पे log बोलो cos x माइनस ए न्यूमिनेटर में आ गया अपॉन cos x माइनस बी डिनोमिनेटर में आ गया। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके बाकी के 2 क्वेश्चन फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 17 जैसा है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार चेक करो। तो उसमें हमने क्या किया था, न्यूमिनेटर के दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया था। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे भी दे दो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर हो गया कैंसिल, 1/cos स्क्वायर आ गया। 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/sin स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर एक्स को कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आ गया हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस cot x प्लस सी। तो सिंप्लीफाई कर लो, tan x माइनस माइनस प्लस cot x प्लस सी, ये फाइनल आंसर है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी है बट ट्रिकी है थोड़ा सा। इसको टी ले लो क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। तो लेट e to the power x into x equals to t, प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट +1 से पढ़ते आ रहे हैं प्रोडक्ट रूल ना। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड 1 आ गया x का, प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट e to the power x का e to the power x होल dx विद रिस्पेक्ट टू dx था इज इक्वल टू dt। अब देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ से e to the power x कॉमन ले लूँ तो 1 + x आ जाएगा ना ऑफ dx इक्वल टू dt। अब चेक करते हैं, देखो ये टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे मिल रहा है हमें डिनोमिनेटर में। इसको आप लिख सकते हो dt। तो 1/ इसको आपने लिया है cos स्क्वायर, ये t लिया है ऑफ dt। तो cos स्क्वायर t का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर t dt। अब सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस c, tan t प्लस c। अब
ऐसे करते हैं, t की वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं जो हमने एज्यूम किया था, e टू दी पावर x इंटू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा tan e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस c। सो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।